प्रदेश में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। इसका असर सीतापुर में भी दिखने लगा है। सोमवार को इन सर्दियों के सीजन का पहला घना कोहरा छाया। पिछले दिनों के मुकाबले धूप भी कमजोर रही। अधिकतम तापमान 28 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आमतौर पर नवंबर के शुरुआती दिनों में अधिकतम पारा 30 डिग्री के ऊपर रहता है। 1 नवंबर 2020 की बात करें तो अधिकतम तापमान 32.6 और न्यूनतम 16.5 डिग्री था। मौसम के इस बदलते तेवर का सबसे ज्यादा असर सीतापुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में दिखाई दिया। सुबह वहां इस कदर कोहरे की घनी चादर लहराती नजर आई, मानो कड़ाके की सर्दी का सीजन आ गया हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस कदर घना कोहरा थान गांव और रेवशा इलाके में आज सुबह पड़ रहा था। इस कोहरे ने किसानों के माथे पर बल डाल दिए हैं। दरअसल बाढ़ में अपनी फसलें गंवा चुके किसान अब पानी घटने और बची खुची उपज को खेतों से लाकर इस आस में सुखा रहे हैं कि अन्न के कुछ दाने ही उनके हाथ आ जाएंगे। मगर सोमवार की मौसम की तल्खी देख किसान चिंता में डूब गए। किसानों के मुताबिक जितनी फसल सूखी थी, कोहरे और ओस ने फिर उतनी ही नम कर दी। दिन में धूप भी कमजोर रहने से फसल सूख नहीं पाई। अगर आने वाले दिनों में कोहरा ऐसे ही पड़ा और धूप कमजोर रही तो धान की फसल सूख कैसे पाएगी। मौसम बाढ़ ने किसानों के लिए एक सल्फास का काम किया है। लोगों के मर जाने की स्थिति तैयार है। बेमौसम बारिश के बिना बाढ़ ये पिछले 20-30 सालों में पहली बार हुआ, जिससे लोगों की आमदनी पर बहुत बड़ा संकट है। घर आई फसल धान की वो बर्बाद हो चुकी है। खेतों में भरे पानी की वजह से गन्ना किसानों के लिए भी गन्ना सूख जाने का डर बना हुआ है। ऊपर से जो बुलाए कोहरे का मौसम तैयार है, ऐसे में लाही की फसल, सरसों की फसल को भी भारी नुकसान होने की आशंका है। बर्बादी की ओर किसान, महंगाई के कारण वैसे भी फसल का उत्पादन हो पाना कठिन है और ऊपर से ईश्वर ने भी इस तरीके की व्यवस्थाएं बना रखी हैं कि शायद किसान के लिए अब जीना मुहाल है। और इस दुर्दिन को देखने के लिए किसानों के पास देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। बर्बाद हो रहा किसान, और सरकार और भगवान दोनों उसके खिलाफ कदम उठा करके चल रहे हैं। ईश्वर कल्याण करे किसी भी तरीके से इन आपदाओं से किसानों का जीवन सुखमय बन सके, ऐसा परिवेश तैयार हो। किसान राम सिंह बाढ़ के बाद उपजे हालातों से फसलों के नुकसान और अब मौसम के तेवरों से नुकसान की संभावना पर क्या बता रहे हैं, उन्हीं से सुनिए। बेमौसम बरसात होने की वजह से जो बाढ़ आई है, पानी आ चुका है हमारे यहाँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही इससे नुकसान है। जो धान थोड़े बहुत बचे भी हैं, उनको सुखाने में और उनको खेत से बाहर निकालने में 2000 पर बीघे का खर्चा आ रहा है। और धान जो है 2 से 2.5 कुंटल करीब निकल रहा है बीघे का। किसान हर तरफ नुकसान में जा रहा है। और जो धान कटे थे पहले, उनमें थोड़ी बहुत लोगों को जो बचत हुई है, 10% धान ही आ पाए थे लोगों के। और आगे अगर इतना ही पानी रह रहा है, पानी फिर भी मतलब कम नहीं पड़ रहा है, तो आगे की जो गेहूं की फसल उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। लाही की फसल तो चली ही गई है, गन्ने का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो छुट्टा जानवर है वो गन्ने को चरते हुए और रात में कोई बचाने जा नहीं पाता। और बाकी जो पैरा जानवरों के लिए रखा गया है, उसको सुखाने के लिए डाला जाता है, तो 10-11 बजे तक ओस बहुत पड़ रही है और 10-11 बजे तक धूप ही नहीं लग पाती उसमें, वो भी खराब हो रहा है। और आगे जानवरों के ऊपर भी बहुत भारी संकट आने वाला है इस हिसाब से, अगर मौसम रहता है तो। और बाकी जो खेतों में फसलें पड़ी हुई हैं वो सब खराब हो चुकी हैं। गन्ने का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की मदद करने की कृपा करें। बाढ़ इलाके में किसानों के सामने मौसम में तब्दीली से जो संकट खड़ा हुआ है, उससे वो कैसे अपनी फसलों का बचाव करें, बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वी.के. सिंह। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा, अक्टूबर माह में भारी वर्षा एवं तेज हवा के कारण हमारी फसलें चौपट हुई हैं, धान गिर गए हैं, अन्य फसलें भी बर्बाद हुई हैं। ज़्यादा पानी बरसने के कारण ऊपर से पहाड़ी एरिया से, अन्य क्षेत्रों से वर्षा का पानी अधिक आने के कारण नदियों में काफ़ी कटान की, जलभराव की स्थिति पैदा हुई है, जिसके कारण और भी हमारी फसलें चौपट हुई हैं। लेकिन इसमें भी काफ़ी किसान भाई, जहाँ पे जल स्तर नीचे हुआ है, वहाँ से
धान की कटाई करके इन केन प्रकारेण बाहर ले आ पाए हैं, लेकिन पानी अधिक होने के कारण उनकी मड़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको धान को अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सुझाव है कि किसान भाई जहाँ पे धूप वाला क्षेत्र है, खुला है, वहाँ पे दिन में फैला दें, और अगर नमी हल्का सी भी कम होती है कि धान को पीटने लायक होता है तो अवश्य ही जल्दी से जल्दी पुआल से धान को पिटाई करके अलग कर लें, जिससे उनको सुखाना कम क्षेत्रफल में भी ज़्यादा धान को सुखाया जा सकता है। दूसरा काम ये भी करें कि आज आपने देखा होगा कि नदी के किनारे काफ़ी अन्य क्षेत्रों में भी कोहरे जैसा माहौल हो गया। अभी भी आप मौसम में धुंध सी दिख रही होगी आपको। तो इसके कारण क्या हुआ, जो हमारा धान फैला हुआ था ओस अधिक पड़ने के कारण वो भी पूरा नम हो गया। तो इसके लिए एक सुझाव है, जो भी दिन में हम धूप रहने पर सुखाते हैं उसको कहीं छांव में इकट्ठा कर दें या कहीं एक जगह इकट्ठा करके ऊपर पॉलीथीन या पल्ली से ढक दें, जिससे अगले दिन जब धूप होती है तो उसको खोल करके हम अच्छे से सुखा पाएंगे। और अगर धान हल्का सा भी पिटाई करने लायक होता है, थ्रेसिंग के लायक होता है, उसको पिटाई करके बीज को अलग कर लेंगे। तो उस बीज को हम पतले परत में छत पर या धूप में ज़मीन पर कहीं भी अगर फैलाते हैं तो सूखना ज़्यादा आसान होगा। और सूर्यास्त होने से पहले हम उसको इकट्ठा करके ढेर बना लें और किसी पल्ली से ढक दें या कहीं किसी छायादार स्थान पे रख दें। तो जो हमारा अभी तक जो बर्बाद हुआ है, उसके बाद भी हमने मेहनत किया है, उसका कुछ हमें फल मिल सके। अन्यथा अगर समय से नहीं सूखेगा तो जो धान हमने कटाई किया है, पानी में घुस करके उसको किसी तरह ले करके आए हैं, वो भी हमें नहीं सही से मिल पाएगा, सड़ जाएगा, बेकार जाएगा।